यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। गंगा प्राइम की शुरुआत करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। आपका अपना चैनल एबीपी गंगा अब एक बड़े बदलाव के साथ जल्द हाजिर होने वाला है। दरअसल वक्त बदल रहा है तो वक्त के साथ हम भी बदल रहे हैं। आप बस देखते रहिए एबीपी गंगा। और आइए गंगा प्राइम की शुरुआत करते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 16वां दिन है और शनिवार से किसान अपने आंदोलन को और तेज करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार से अब तक हुई 5 बैठकें बेनतीजा होने और सरकार के सभी प्रस्तावों को खारिज करने के बाद किसानों ने अपने आंदोलन को नई धार देने का फैसला किया था। अब तक किसानों के समूह ने दिल्ली को घेरने के लिए सिंघू बॉर्डर, गाजियाबाद की यूपी गेट और नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर डेरा जमा रखा है। लेकिन 12 दिसंबर यानी कल से किसान देश भर के टोल प्लाजा पर कब्जा जमाकर उसे टोल फ्री करने वाले हैं। सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाने की रणनीति के तहत किसानों ने जयपुर दिल्ली हाईवे को कब्जे में लेने की रणनीति के अलावा यूपी, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा से दिल्ली कूच करने की भी तैयारी की है। इसके बाद किसान देश के हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे और केंद्रीय मंत्रियों के अलावा भाजपा के सांसदों के घर का भी घेराव किया जाएगा, ऐसी योजना है। तो कल से अपने आंदोलन के दूसरे चरण को लेकर किसानों ने तैयारी पूरी कर ली है। गाजियाबाद में यूपी गेट पर मौजूद किसान अस्थायी घर बना रहे हैं और अभी से सरकार को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। किसान आंदोलन का 16वां दिन है और किसान 16 दिन से गाजियाबाद के यूपी गेट पर डटे हुए हैं। आइए हम किसानों से बात करते हैं किस तरीके से वे यहाँ पर डटे हुए हैं और अगली रणनीति किसानों की क्या होगी। ये बताइए कि आज जो आंदोलन है उसको 16 दिन हो गए, अब आगे की रणनीति रहेगी किस तरह से? आप रणनीति तैयार है। क्या रणनीति तैयार है, कुछ बताइए। टोल फ्री होंगे, फिर अगली बार डीएम ज्ञापन दिए जाएंगे पूरे देश भर में और वहां से आगे संसद मंत्री घर में बैठन दे, घेर के बैठेंगे भाई, इलाज होंगे सबके। चक्का जाम करने की बात कही है, ट्रेन रोको आंदोलन की बात कही है, तो उसे किस तरीके से अंजाम देंगे आप लोग? देखो ये मीटिंग हो गई है, सिस्टम बैठाया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी चौधरी राकेश टिकैत जी द्वारा एक आदेश कर दिया कि भाई कल पहले हम टोल फ्री करेंगे। आप बताइए कि किस तरीके से रणनीति है अगली और अभी क्या विचार विमर्श चल रहा है सब किसानों में कि 16 दिन हो गए हैं, इधर सरकार पीछे नहीं हट रही, इधर आप लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। किसान ने अपना मकान बनाना शुरू कर दिया है यहाँ पे, अस्थाई जो है अपना, वे जो घर पे परिवार रह रहा वो भी यही आएगा। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो लोग आंदोलन का हिस्सा हैं वो असल में किसान हैं ही नहीं। वास्तविक किसान जो है अपने खेत पर काम कर रहा है, गन्ने की छिलाई और ढुलाई कर रहा है, गेहूं की खेतों में जाकर के बुआई और सिंचाई कर रहा है। वो लोग हैं जो ऑडी और मर्सिडीज करोड़ों रुपए की गाड़ी पर बैठ करके जाने वाले, जिन्होंने किसानों को मजदूर बना करके रखा है, ऐसे लोगों का वहां पर धरना और प्रदर्शन है। वह देश के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा मेरा नहीं मानना है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 16वें दिन भी जारी है। इस बीच टिकरी बॉर्डर पर राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत कई आरोपियों के पोस्टर और उनकी रिहाई की मांग की तस्वीर वायरल हो रही हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने टिकरी बॉर्डर पर शर्जील इमाम के पोस्टर का मसला उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एमएसपी, एएमपीसी और अन्य मुद्दे किसानों से संबंधित हैं, लेकिन ये पोस्टर किसान का मुद्दा कैसे हो सकते हैं? उनका आंदोलन जो है वो विषयांतर नहीं होना चाहिए, ये उनकी जवाबदारी है। लेकिन मुझे बहुत दुख है, जैसा आपने भी कहा, मैं भास्कर अखबार सुबह देख रहा था। ये भास्कर अखबार में जो ये फोटो छपा हुआ है, मैं इसको
दिखाना चाहता हूं आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है? अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। इधर समाजवादी पार्टी एक बार फिर किसान आंदोलन में कूद गई है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 14 दिसंबर को किसानों के समर्थन में प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करने की अपील की है। ये प्रदर्शन सभी जिला मुख्यालयों में होंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं की हिदायत दी है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 7 दिसंबर को भी किसानों के समर्थन में रैली की थी, जिसमें अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया था और अब एक बार फिर से 14 दिसंबर को यूपी का सियासी पारा चढ़ने वाला है। पूर्वांचल के दौरे के बाद शनिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के दौरे पर जाने वाले हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद और मुरादाबाद के दौरे पर जाएंगे। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरापुरम में बने मानसरोवर भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना की वजह से इस कार्यक्रम में सिर्फ 400 लोगों को शामिल होने की मंजूरी दी गई है। मानसरोवर भवन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बनी इस इमारत को कैलाश मानसरोवर और चारधाम जाने वाले यात्रियों के लिए बनाया गया है, जिस पर करीब 70 करोड़ रुपए की लागत आई है। 9000 स्क्वायर मीटर जमीन पर बनी इस इमारत को लाल पत्थरों से तैयार किया गया है, जिसमें 300 यात्रियों के ठहरने के लिए 100 कमरे बनाए गए हैं। 4 मंजिला इस इमारत की पहली मंजिल पर 22 कमरे, जबकि दूसरी मंजिल पर 24 कमरे और कैफे हैं। तीसरी मंजिल पर 23 कमरे और योगा सेंटर बनाया गया है और चौथी मंजिल पर 24 कमरे और मेडिटेशन रूम बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है कैलाश मानसरोवर भवन। इस समय मौजूद है उसी कैलाश मानसरोवर भवन, जो कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बनाया गया। आपको एक खूबसूरत इमारत दिखाते हैं, जिसमें एक साथ 4 धाम यात्रा करने वाले 280 लोग यहाँ ठहर सकेंगे। वहीं इसमें बेसमेंट की भी सुविधा है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ आएंगी वो बेसमेंट में आराम से रुक सकती हैं, ठहर सकती हैं। वहीं किचन का भी इंतजाम है। एक बेहद ही खूबसूरत ये इमारत है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनवाई है कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए। जिस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी और गाजियाबाद आए थे, उसी के बाद उन्होंने इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद लगातार यहाँ काम चल रहा था और आज यह इमारत पूरी तरीके से तैयार हो गई है। कल 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद इसका लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद यहाँ कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले लोग आराम से यहाँ ठहर सकेंगे। इसमें सुख सुविधाओं से ये लैस है कैलाश मानसरोवर भवन। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह। उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर आज एक दिन की हड़ताल पर रहे। हड़ताल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रही। इस दौरान सभी गैर आपातकालीन और गैर कोविड मेडिकल सेवाएं ठप रहीं। हालांकि कोविड और आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह खुली रहीं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में आयुर्वेद के डॉक्टर्स को सर्जरी का अधिकार दे दिया। सरकार के इस फैसले का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। यूपी के 4 अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, हर जगह इस हड़ताल का असर देखने को मिला है। राजधानी लखनऊ में दौड़ रही लखनऊ मेट्रो के परिचालन में अब पतंगबाजी बड़ी मुश्किल पैदा करने लगी है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लखनऊ के महानगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाते हुए पतंग और मांझे के चलते लगातार मेट्रो परिचालन में परेशानी की बात बताई है, क्योंकि लोग मनाही के बावजूद चाइनीज मांझे से पतंगबाजी करते हैं, जो मेट्रो के ओवरहेड बिजली के तारों में उलझ जाती है।
जिसकी वजह से बार बार लखनऊ मेट्रो की ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन ट्रिप कर जाती है। लखनऊ नवाबों का शहर है और पतंगबाजी नवाबों का शौक था। नवाबों के बाद भी लखनऊ में पतंगबाजी का सिलसिला जारी है, लेकिन ये पतंगबाजी कहीं ना कहीं लखनऊ मेट्रो और उसमें यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। कार है, देखिए मेट्रो का जब संचालन हो रहा था, मेट्रो यात्रियों को लेकर जा रही थी, तो अचानक से एक पतंग जिसमें एल्युमिनियम का तार लगा हुआ था, वो इसी तरह ओवरहेड लाइन, यानी ये जो बाहर आपको तार दिख रहे हैं इसको OHC कहते हैं, ओवरहेड लाइन पर वो तार गिर गया और जो टेक्निकल फॉल्ट आ गई और उसके बाद करंट जो है, जो पावर सप्लाई थी वो बंद हो गई, मेट्रो वहीं पर रुक गई लगातार। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, कई बार लखनऊ में जो पतंग के मांझे हैं, जो एल्युमिनियम का तार है जिससे पतंग उड़ाई जाती है, उसकी वजह से मेट्रो का संचालन अचानक ठप हो चुका है और यात्रियों को लंबी समय तक उसे मेट्रो में इंतजार करना पड़ता है, मेट्रो का संचालन ठप हो जाता है। यही वजह है कि अब मेट्रो की तरफ से उसके अधिकारियों ने महानगर थाने में एक FIR दर्ज कराई है अज्ञात लोगों के खिलाफ, जिसमें ये रीजन लिखा है कि पतंगबाजी के चलते कहीं ना कहीं मेट्रो का जो संचालन है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। और हमेशा मेट्रो की तरफ से अपील भी की जाती है आम लोगों से, लेकिन पतंगबाजी का ये जो शौक है वो मेट्रो और उसके यात्रियों पर भारी पड़ रही है। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन MD कुमार केशव का कहना है कि लखनऊ मेट्रो शुरू होने के बाद मांझे की वजह से मेट्रो परिचालन प्रभावित होने की घटना बढ़ती जा रही है। बार बार पतंगबाजी ना करने की अपील के बावजूद लोग नहीं मान रहे, जिसकी वजह से मेट्रो को बड़ा घाटा हो रहा है। पहले की बात है और मेट्रो के ऊपर जो बेसिकली जो चाइनीज़ मांझा है, जो मेटल वायर है, जिसकी वजह से सारी दिक्कत होती है। और मैं आपको बताऊंगा कि जब से हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया है 2008 सितंबर 2019 से 506 ऐसी घटनाएं हैं। हर केस में हमारी मेट्रो ट्रिप होती है और हमको कई बार वो थोड़ा सा ट्रिप होती है तो हम उसको स्लो स्पीड पे निकाल के बाद में फिर करेक्ट कर लेते हैं, और नहीं तो हमको कई बार वायर कट जाते हैं चलने से, तो फिर हमको स्प्लाइस करना पड़ता है रात में। इस केस में भी यही हुआ कि एक वायर आके ऊपर पड़ा हुआ था और फिर पता नहीं चलता है कि कहाँ पर अचानक वो ट्रिप हो जाती है, फिर आप इंतजार करते हैं कहाँ है, लोकेट करने में आपको टाइम लगता है। लखनऊ से खबर, जहां नगर निगम के हवाले पार्किंग स्टैंड का जिम्मा सौंप दिया गया है। LDA संचालित पार्किंग स्टैंड का संचालन रखरखाव अब निगम करेगा। पार्कों के पार्किंग स्थल को छोड़कर सभी पार्किंग निगम के हवाले होंगी। LDA की बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया है। रैन बसेरे के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। चौक में गृह विभाग से 2275.39 वर्ग मीटर नजूल भूमि वापस लेकर LDA को देने का प्रस्ताव शासन को भेजने पर सहमति बन गई है। इस जमीन पर मल्टी लेवल पार्किंग और अन्य कमर्शियल गतिविधियों का निर्माण करेगा LDA। गोमती नगर के विनम्र खंड में 1674.38 वर्ग मीटर का भू उपयोग ओपन स्थल से विद्युत सब स्टेशन और विशेष खंड से 764 वर्ग मीटर का भू उपयोग योजना के तल पट मानचित्र में बसवे से विद्युत सब स्टेशन में बदलने पर मुहर लग गई है। LDA के VC अभिषेक प्रकाश क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, जनहित के सारे मुद्दे लिए गए थे, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से जो केवल पार्किंग है, जो LDA के द्वारा कभी बनाई गई है पार्किंग अभी वर्तमान में संचालित है, उन सभी पार्किंग्स को संचालन के लिए नगर निगम को हस्तांतरित किया जा रहा है। और साथ ही साथ जिन जगहों पे पार्क और पार्किंग एक साथ LDA के द्वारा है, उसमें एक ऐसे मॉडल को अपनाया जाएगा कि पार्क के संचालन से जो धनराशि आ रही है, जो फीस है, उससे पार्किंग की सुविधाएं भी और पार्किंग की धनराशि से पार्क की सुविधाओं को और ज्यादा विकसित किया जाए। तो एक ये हाइब्रिड मॉडल भी इस पर बनाया जाएगा और जहां केवल पार्किंग है वो नगर निगम को हस्तांतरित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मल्टी स्टोरी नैन बसेरा के निर्माण के लिए नगर निगम के द्वारा एक जमीन भी उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका स्थलीय निरीक्षण करके इधर जगहों पे ऐशबाग के पास ही ये दूसरी जमीन भी है, दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन के पास, तो इन दोनों स्थानों पे जो उपयुक्त होगा वहां पे इसका निर्माण किया जाएगा। यूपी में अपराधियों को योगी सरकार का खौफ सता रहा है, इसलिए तो ऑपरेशन नेस्ता नाबूद से पहले ही अपराधी खुद की अपनी संपत्ति को ध्वस्त कर रहे हैं।
प्रयागराज से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। सरकार के खौफ से बाहुबलियों में भदोही के विधायक विजय मिश्रा का नाम भी शामिल है, जो प्रयागराज के अपने कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह ध्वस्त होने से बचाने के लिए उसकी ऊपरी 2 मंजिलों को खुद ही गिरवाने लगे हैं। विजय मिश्रा के करोड़ों के आशियाने को सरकारी अमला पहले ही जमींदोज कर चुका है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन नेस्तनाबूत अभियान का संगम नगरी प्रयागराज में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। यहां अब तक पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा समेत तमाम लोगों की बिल्डिंगों को सरकारी बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज किया जा चुका है। जो अपराधी, जो माफिया, जो बाहुबली हैं, उनके अंदर सरकार का जबरदस्त खौफ है और यही वजह है कि जो अपराधी और बाहुबली हैं वो अब अपने अवैध निर्माणों को, अपनी अवैध संपत्तियों को खुद ही तोड़वाने लगे हैं, खुद ही गिरवाने लगे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के अल्लापुर इलाके में और ये जो कॉम्प्लेक्स तोड़ा जा रहा है ये भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का है। इससे पहले विजय मिश्रा का 3 मंजिला आलीशान इमारत सरकारी बुलडोजरों द्वारा गिराया जा चुका है। इसे भी गिराया जाना था, लेकिन विजय मिश्रा के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक हलफनामा दिया गया और ये कहा गया कि कॉम्प्लेक्स का जितना हिस्सा अवैध निर्माण है उसे वो खुद ही तोड़वा देंगे, खुद ही गिरवा देंगे। दिन रात लगातार काम चल रहा है और फिर भी जो है तकरीबन 1.5 महीने का वक्त इस काम को अंजाम देने में लग जाएगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार का खौफ माफियाओं, अपराधियों और बाहुबलियों में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो अब अपने अवैध निर्माणों को, अवैध संपत्तियों को खुद ही तोड़वाने लगे हैं, खुद ही गिरवाने लगे हैं। और इसी कड़ी में बाहुबली विजय मिश्रा अपने इस कॉम्प्लेक्स को खुद ही तोड़वा रहे हैं, गिरवा रहे हैं। ऊपर की जो 2 मंजिल है वो अवैध निर्माण थी, उसका नक्शा नहीं पास कराया गया था और विकास प्राधिकरण ने ऊपर की 2 मंजिलों को गिराए जाने का, पूरी बिल्डिंग को गिराए जाने के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी और हाई कोर्ट में यह हलफनामा दिया गया कि जो अवैध निर्माण है उसको ये लोग खुद ही गिरवा लेंगे ताकि पूरी बिल्डिंग गिरने से बच जाए। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। बात कानपुर की, जहां पैरोल पर जेल से छूटे कैदियों के वापस नहीं लौटने से हड़कंप मचा हुआ है। जेल प्रशासन ने डीआईजी को पत्र लिखकर लापता हुए 32 कैदियों को गिरफ्तार करने को कहा है। वहीं पत्र मिलने के बाद डीआईजी ने संबंधित थानेदारों को फरार हुए कैदियों को पकड़ने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में पैरोल पर 69 कैदियों को रिहा किया गया था, जिनमें से 32 कैदी अवधि पूरी होने के बाद भी नहीं लौटे, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब आपको दिखाते हैं हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई। जी हां, दूल्हा दुल्हन कोई और नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी राहुल चौधरी और अहमदाबाद की रहने वाली इंडिगो एयरवेज में पायलट हिताली हैं। राहुल की शादी 8 दिसंबर को अहमदाबाद में हुई, जिसके बाद वो अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर अपने गांव पहुंचे। दूल्हा दुल्हन को देखने वालों का गांव में तांता लग गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये अनोखा अंदाज। दुल्हन विदा होकर हेलीकॉप्टर में पहुंची और इसी अंदाज को देखने के लिए गांव वाले भी इकट्ठा हो गए और ढोल नगाड़ों के साथ दुल्हन का स्वागत किया गया। अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए ये कोशिश की गई। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को अहमदाबाद में शादी हुई थी कबड्डी खिलाड़ी राहुल चौधरी की और उनकी पत्नी पायलट हैं और अपनी इस शादी को अनोखी और यादगार बनाने के लिए ये फैसला इस कपल ने लिया और दुल्हन हेलीकॉप्टर में सवार होकर अपनी ससुराल पहुंची। और आइए अब सुनते हैं दूल्हा दुल्हन का क्या कहना है। मेरी शादी जो हुई है गुजरात अहमदाबाद से हुई है और मेरी जो मिसेस है इताली, वो एज ए पायलट है, कमर्शियल पायलट। पहले वो जेट एयरवेज में, इंडिगो में। मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि हम घर पे उतरे, लैंड हुए, यहाँ से हेलीकॉप्टर से आए तो गाँव वासी सभी, आस पड़ोस के सभी इतना प्यार किया वहाँ पे और अभी भी गोले पटक रहे हैं, आप देख रहे हैं।
मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पूरा गांव मिल के यहाँ सपोर्ट करने के लिए आया, देखने के लिए आया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत अच्छा और बहुत अलग महसूस कर रही हूँ। मैंने ऐसा एटमॉस्फेयर पहले नहीं देखा है, ये मेरी फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप शहर से हैं, बड़े शहर से हैं और आप गांव में शादी की है आपने, तो क्या गांव में रहना पसंद करेंगी या शहर भी रहोगे? जहाँ राहुल बोले वहाँ रहना पसंद करेंगे। अच्छा, गांव में आप कैसे ढलोगे अपने आप को? एक्चुअली मैं गुजराती फैमिली से हूँ, पर मेरा और राहुल का कल्चर ऑलमोस्ट सेम ही है। आज आप हेलीकॉप्टर से जो है अपने ससुराल आई, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना क्राउड आएगा, इतने लोग सपोर्ट करने आएंगे। पहली बार मैंने देखा कि कितना राहुल को कितना चाहते हैं सब यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अब अगली खबर मथुरा से है, जहां ब्रह्मांड घाट पर बांके बिहारी मंदिर से भगवान की बेशकीमती मूर्ति चोरी हो गई। शुक्रवार की सुबह मंदिर के महंत ने मंदिर के दरवाजे खोले तो मंदिर से बांके बिहारी की मूर्ति गायब मिली। इसके अलावा चोरों ने मंदिर से छत्र, मुकुट और 40,000 रुपए भी गायब कर दिए। चोरी की वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वाड ने घटना की जांच शुरू कर दी, लेकिन अब तक मूर्ति की चोरी को लेकर कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। तो रात 1-1:30 बजे तक सब सो जाते हैं, इसके बाद पता नहीं चलता क्या। तो सुबह ने 3 बजे पुजारी उठता है, पुजारी आकर के देखा ठाकुर जी नहीं पाए, जाकर के हमको सूचना दिया ऊपर, महाराज जी ऐसे ऐसे बात हो गई। फिर हमने इसके बाद पुलिस को प्रवचन किया और ठाकुर जी नहीं है, न ठाकुर जी को श्रृंगार के मुकुट वगैरह ये सब कुछ नहीं है। और अलमारी में कुछ पैसे भी थे, पुजारी कल लाए थे भूसा के लिए, वो भी। कितने पैसे थे? 40,000 रुपये। मूर्ति की क्या कीमत होगी, कुछ पता? मूर्ति तो कोई वो अमोल कीमत है उसकी। किस प्रकार की बनी थी वो अष्टधातु की मूर्ति है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बेहद जरूरी सूचना। बदल रहा है वक्त और वक्त के साथ बदल रहा है आपका अपना चैनल एबीपी गंगा। बहुत जल्द एबीपी गंगा पर आपको दिखने वाला है एक बड़ा बदलाव, तो आप देखते रहिए एबीपी गंगा।